मुगलों की तलवार और राजाओं का राज, इतिहास के पन्ने खोल, अब नेता भी पहनेंगे सियासत का ताज। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे विवाद की जो इतिहास और सियासत के बीच की जंग को फिर से जिंदा कर रहा है। एक तरफ महाराणा सांगा, हिंदुस्तान का वो शेर जिनकी वीरता की गूंज आज भी राजस्थान की मिट्टी में बसे हुई है। दूसरी तरफ बाबर, मुगल साम्राज्य का वो संस्थापक जिसने भारत की धरती पर अपनी तलवार का पहला निशान छोड़ा। और बीच में सियासत की वो आग जो कभी औरंगजेब को लेकर नागपुर को जला रही थी और अब महाराणा सांगा और बाबर के नाम पर देश में भड़क चुकी है। सपा नेता का एक बयान जिसने पूरे देश में हंगामा मचा दिया। क्या कहा उन्होंने, क्या है इसकी सच्चाई, और सबसे बड़ा सवाल, क्या वाकई महाराणा सांगा ने बाबर को भारत बुलाया था? आज हम इसी कहानी को शुरू से अंत तक खोलेंगे, लेकिन हमारा पूरा फोकस इस बात पर रहेगा कि कैसे मुगल इतिहास और हिंदू राजाओं को लेकर सियासत की रोटियां सेकी जा रही हैं। 22 मार्च को राज्यसभा में समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन ने ऐसा बयान दिया जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। उन्होंने कहा, इब्राहिम लोदी को हराने के लिए बाबर को राणा सांगा भारत लेकर आया था। अगर मुसलमान बाबर की औलाद हैं तो हिंदू भी गद्दार राणा सांगा की औलाद हैं। बस ये लाइन ही काफी थी कि राजस्थान से लेकर दिल्ली तक सियासी भूचाल आ जाए। बीजेपी ने इसे राजपूत समाज और हिंदू समुदाय का अपमान बताया तो सपा मुखिया अखिलेश यादव अपने सांसद के बचाव में नजर आए। जगह जगह रामजी लाल सुमन के पुतले जलाए गए और सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई। लेकिन सवाल यही है कि क्या वाकई महाराणा सांगा ने कुछ ऐसा किया था या सिर्फ ये सियासत का एक और खेल है? अब जरा इतिहास के पन्ने को पलटते हैं और जानते हैं कि आखिर महाराणा सांगा थे कौन। मेवाड़ के सिसोदिया वंश के महाराणा संग्राम सिंह यानी कि राणा सांगा वो योद्धा थे जिन्होंने सिर्फ एक आंख और एक हाथ को खोने के बावजूद अपनी तलवार का लोहा मनवाया। 1509 में अपने पिता रायमल की मृत्यु के बाद वे मेवाड़ की गद्दी पर बैठे और अपने शासन में मेवाड़ को शक्ति का प्रतीक बना दिया। उनकी सेना इतनी ताकतवर थी कि इब्राहिम लोदी जैसे दिल्ली के सुल्तान को भी उन्होंने धूल चटा दी। लेकिन उनकी सबसे बड़ी लड़ाई थी 1527 में खानवा की जंग, जहां उनका मुकाबला बाबर से हुआ। इस युद्ध में राणा सांगा हार गए और कहा जाता है कि इसके बाद कुछ लोगों ने उन्हें जहर देकर मार डाला। लेकिन उनकी वीरता ही ऐसी थी कि आज भी राजपुताना में उनका नाम सम्मान से लिया जाता है। तो क्या ऐसा वीर योद्धा बाबर जैसे आक्रमणकारी को भारत बुलाएगा? चलिए इस सवाल का जवाब ढूंढते हैं। 1526 में पानीपत की लड़ाई में बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराकर मुगल साम्राज्य की नींव रखी। लेकिन सवाल यही है कि भारत में बाबर आया कैसे? इतिहासकार सतीश चंद्रा और आर.सी. मजूमदार के अनुसार बाबर को भारत बुलाने वाले पंजाब के गवर्नर दौलत खान लोदी और इब्राहिम लोदी के चाचा आलम खान थे। जी हाँ, आलम खान, जो इब्राहिम से असंतुष्ट थे। बाबर जो मध्य एशिया में संघर्ष कर रहा था, इस अवसर को भुनाकर महाराणा सांगा के बाबर को भारत बुलाने का कोई ठोस प्रमाण मिलता ही नहीं। हालांकि बाबर ने बाबरनामा में दावा किया है कि सांगा ने मदद मांगी थी, लेकिन इतिहासकार जयंत शर्मा और गौरी शंकर ओझा इसे गलत मानते हैं। सांगा ने पहले ही इब्राहिम लोदी को हरा दिया था और 1527 में बयाना में बाबर से भी लोहा ले लिया था, तो फिर बाबर की सहायता क्यों मांगते? इतिहास को सियासी हथियार बनाकर राजनीति करना कोई नई बात नहीं है। हाल ही में औरंगजेब को लेकर जो विवाद हुआ, वहां आरएसएस और बीजेपी ने उसे खलनायक बताया, बल्कि सपा ने सांगा को ही गद्दार करार दिया। बीजेपी इसे हिंदू समाज का अपमान बता रही है तो सपा अपनी तुष्टीकरण की नीति चला रही है। दोनों पक्षों ने इतिहास को अपने फायदे के लिए तोड़ा और मरोड़ा। लेकिन असली सवाल यही है कि सियासत के इस खेल में इतिहास का सच कहां खो जाता है? बाबरनामा में सांगा से किसी भी समझौते का जिक्र मिलता ही नहीं, लेकिन उसे गद्दार कहना ऐतिहासिक रूप से भी गलत है। सियासी दल अपने स्वार्थ के लिए इतिहास को तोड़ मरोड़ रहे हैं और इसमें फंस गए हैं वो वीर जो सच में इस देश के लिए बलिदान दे चुके हैं। इस विषय पर क्या है आपकी राय? आप क्या सोचते हैं इस विषय के बारे में? हमें कमेंट में जरूर बताएं और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जय हिंद।